Hi all, welcome to my YouTube channel and welcome to this free machine learning course. And from this day we are starting this particular course in machine learning, and in this video I'm going to discuss for whom this course is designed and जो लोग के लिए ये नहीं है उनके लिए मैं चैनल में और क्या क्या कंटेंट लाने वाला हूँ, and then accordingly we will move to the main content of this video. Okay, तो देखो ये जो प्लेलिस्ट होने वाली है, जो फ्री कोर्स होने वाली है, वो मेजरली इज़ फॉर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. क्योंकि देखो मेरी ये मेन मोटिव क्या थी इस चैनल को बनाने के लिए कि एज आई डिस्कस इन माई प्रीवियस वीडियो, यू कैन जस्ट गो एंड वॉच दैट ऑल्सो, कि यार मेरे को जितने भी कोर्सेज देखे अभी करंट में, जितने भी अवेलेबल प्लेलिस्ट एंड कोर्सेज हैं, दे आर ऑल रशिंग विद द लेटेस्ट टर्म्स लाइक LLMs, RAGs एंड फाइन ट्यूनिंग्स एंड एवरीथिंग ऑल. तो देखो यार उनके लिए भी मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा इन चैनल में, बिकॉज विदाउट देम यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर. ठीक है, पर देखो अभी क्या है ना कि मेरा मेन मोटिव है कि इस चैनल पे जो लोग मशीन लर्निंग को समझना चाहते हैं, डीप लर्निंग को मैथ्स के इंट्यूशन के साथ समझना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स बनाई गई है. तो मैंने क्या किया है कि अभी ये फ्री मशीन लर्निंग कोर्स स्टार्ट करता हूँ, एंड के बाद फिर मैं डीप लर्निंग बनाऊंगा, NLP बनाऊंगा, एंड ग्रेजुअली हम थोड़े मैथ्स सीखेंगे, उसके बीच में कुछ डेरिवेशंस करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट एंड देन वी विल कोड इट डाउन. तो दैट्स व्हाई आई एम स्टेटिंग कि यार ये जो कोर्स है ना वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर वालों के लिए है, क्योंकि उनके पास थोड़ा एम्पल टाइम होगा दैट दे कैन गिव फ्यू मंथ्स एंड इवन एन ईयर टू अंडरस्टैंड द होल थिंग एंड देन बिकम अ प्रॉपर मशीन लर्निंग एंड AI इंजीनियर. पर उनके लिए जो लोग यार अभी ट्रांजिशन करना चाहते हैं, जो लोग देख अभी हो सकता है किसी और डोमेन में हो, या फिर इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, या फिर डेटा इंजीनियर से, या डेटा एनालिस्ट से आप डेटा साइंस में मूव ऑन करना चाहते हो, या फिर किसी और फील्ड से आप हो, या फिर आप कोई और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, और फिर आप, क्योंकि मैंने बहुत एग्जांपल्स देखे हैं कि डिफरेंट डोमेन से लोग स्विच कर रहे हैं AI ML में, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर इज व्हाट एवरीवन नोज राइट नाउ, राइट. तो अभी इस कोर्स में मैं क्या इनसाइट्स देने वाला हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करूँगा एंड प्री रिक्विजिट्स भी मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में. ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको मोस्टली 10th या मैक्सिमम 12th के थोड़ा बहुत मैथ्स आनी चाहिए, और इतना आई गेस आप सभी को आती होगी कि यार बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल कैलकुलस, बेसिक लीनियर इक्वेशंस, और नहीं भी आती है ना तो आई विल स्टार्ट द वे कि यार आप थोड़ा सा भी उसको रेफर कर सकते हो आउट ऑफ दिस कोर्स, तो भी आपका काम चल जाएगा. एंड जो डिफरेंट मैथमेटिक्स यूज़ होती है फुल मशीन एंड DL एंड AI इंजीनियर बनने के लिए, जो कि आपका प्रोबेबिलिटी हो गई, स्टैटिस्टिक्स हो गई, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, मतलब सभी चीज़ें जो भी है ना वो इस पूरे चैनल में आपको सभी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ. पर करेंटली इस पूरे फ्री मशीन लर्निंग कोर्स में हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, जो इस वीडियो में उसमें हम जानेंगे AI क्या होती है, AI की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो हम जानेंगे, उसके बाद हम मशीन लर्निंग के बारे में जानेंगे, देन डीप लर्निंग कैसे ओरिजिनेट हुई, एंड उसके पीछे का ना कुछ स्टोरी टेलिंग करूँगा मैं कुछ आपको ना थोड़ा बैक टाइम पे लेके जाऊँगा, 1950s में लेके जाऊँगा, 50s 60s में साइंटिस्ट एक्चुअल में क्या सोच रहे थे, दैट टू मेक दीज थिंग्स इंटरेस्टिंग. यार इट शुडंट बी यार अ सिंपल मैथ्स और एनीथिंग दैट यू आर लर्निंग, इट्स अ होल डोमेन, इट्स नॉट दैट स्कूल time mathematics and anything that you will be learning, or any simple coding या C++ just for the sake of interview. नहीं, अभी हम इस कोर्स को पूरा मज़ा करेंगे, उसमें चीज़ें समझेंगे. मैं देखो आपको पूरा मैथ्स का जितने भी डेरिवेशंस मैं कराऊंगा, जितनी भी चीज़ें समझाऊंगा, आपको कोई भी चीज़ें मतलब रटना नहीं है इस कोर्स में, आपको चीज़ें समझते जाना है, नोट डाउन करते जाना. मैं PDFs भी आपको शेयर करते रहूँगा, एंड मैंने आपके लिए सारे जो भी लेक्चर्स होंगे उससे पहले आपके लिए एक PDF बना रखूँगा जो कि आपको मैं दूंगा, और आप उसको बस आप वीडियोस को देखो, अपने नोट्स हो सकते तो बनाओ, एंड देन उसके PDF को रेफर करोगे, आपको गो थ्रू करने में आसानी होगी. एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस कि यार आप जो भी इस वीडियो, जैसे अभी पर्टिकुलरली जो हम डिस्कस करने वाले, उसको आप फुल टाइम अच्छी तरीके से समझो. उसमें कोई भी क्वेश्चंस आती है, कुछ भी आती है, बेधड़क आप कमेंट्स में मेरे को मेंशन करके आप मेरे को चीज़ें पूछो, या फिर आप मतलब
आप मतलब एकदम फ्री तरीके से आपको एकदम बेसिक से सीखनी है आपको मशीन लर्निंग, देन NLP, डीप लर्निंग एंड ट्रांसफॉर्मर्स, और उसके बाद हम थोड़े से LLM सीखेंगे, फाइन ट्यूनिंग सीखेंगे, रैग सीखेंगे, और फिर मतलब जितनी भी एजेंटिक AI, जेन AI, जो भी फज वर्ड्स जो है ना अभी जो जिसके चलते बूम आई है AI की फील्ड में, जिसके चलते ChatGPT, क्लॉड इतने अच्छे लेवल पे ग्रो कर रखे हैं, वो सभी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो अभी के वीडियो में मैंने क्या किया है, आपके लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार की है, आपके लिए एक फ्लो चार्ट बनाई है जिसमें मैंने AI के बेसिक डेफिनेशन से चालू किया है। उसके बाद में मैंने मशीन लर्निंग क्या होती है, डीप लर्निंग क्या होती है, डेटा साइंस का फील्ड क्या होता है, एंड उसके बीच का सारे सबसेट्स को डिज़ाइन किया है। तो मैं पहले आपको वहाँ लेके चलता हूँ, उसके बाद आपको एक एक एग्जाम्पल समझाऊंगा और आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल समझाऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ यार ये चीज़ें रिलेटेबल है। अभी हम ये चीज़ें अगर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे ना तो हम कभी नहीं भूल सकते उन चीज़ों को, राइट। एंड ऑल्सो मीनवाइल जो भी करियर ट्रांजिशनिंग पर्सन हैं या फिर 4th ईयर में हैं, दे आर रशिंग इनटू इंटरव्यूज एंड ऑल, आप प्लीज़ इस चैनल पे स्टे करो। आपका मन है आप ये पूरा प्लेलिस्ट भी देखना, आपको मज़ा आएगी। आप हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट्स और ब्रशन अप हो जाए, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू ऑल्सो पे अटेंशन टू द फास्टर रोड मैप। सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो इफ यू वॉन्ट अ रोड मैप फॉर 3 डिफरेंट generations, I would say that are routes, I would say rather, कि यार एक ट्रेडिशनल राउट हो गया जो आपको फॉलो करनी है, एक होता है एक फास्टर वे, एंड दैट इज अ सुपर फास्टर वे जिसमें आप ना सभी चीज़ें पैरेलल याद करते रहोगे, एंड कुछ चीज़ें आप स्किप भी करोगे। जैसे आप मैथ्स एंड एवरीथिंग आप थोड़ा स्किप करके आप LLMs के कॉन्सेप्ट, कोडिंग डायरेक्ट आप घुस सकते हो, तो वो 4th ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो अभी प्लेसमेंट में बैठने वाले हैं उनके लिए परफेक्ट होगा। तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो जिनको वो रोड मैप चाहिए, मैं आपको वो पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको रोल्स के साथ साथ डिस्कस करूंगा कि यार डेटा साइंस में आप जाओ या मशीन लर्निंग में जाओ या फिर AI के फील्ड में जाओ, कैसे कैसे जॉब अप्लाई करो, किस रोल के लिए, और उसके साथ साथ आपको क्या ज़रूरत है पढ़ने को। ठीक है, तो ये हो गया जिनके लिए एक्चुअल में कोर्स हो सकता ना हो, लेकिन फिर भी वो देख रहे हैं। आई रियली थैंक यू गाइज दैट यू आर विथ मी टिल दिस टाइम। अब हम आगे मूव करते हैं, वो चीज़ जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है हम समझेंगे AI, ML, DL सबके बारे में, एग्जाम्पल्स एंड ऑल। सो लेट्स गो टू माई स्क्रीन। ओके, थैंक यू। तो अभी मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन ये तैयार किया है जिसमें मैं आपको AI क्या होती है, ML क्या होती है, एंड देन DL क्या होती है, एंड देन डेटा साइंस क्या होती है। ठीक है, तो ये सभी के डेफिनेशंस में हम चलेंगे। पहले ट्रेडिशनल डेफिनेशन समझेंगे, फिर हम कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल से हम ये समझेंगे कि यार एक्चुअल में ये कैसे कैसे कहाँ का फील होती है, उसकी जो पूरे फ्लो हैं वो हम समझेंगे, तभी जाके और थोड़े कुछ और एग्जाम्पल्स मैं डिस्कस करूँगा इधर आपके साथ, ताकि ना आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हाँ यार ये मशीन लर्निंग है, ये डीप लर्निंग है, एंड दिस इज़ हाउ AI एक्चुअली इज़ वर्किंग। ठीक है, तो ये एक बहुत ऊपर का ओवरव्यू हो जाएगा, आपको एक समझ में आ जाएगा कि दिस मतलब इसके बाद हम वी विल एक्चुअली डिग डीप अपॉन दैम। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं AI के एक्चुअल डेफिनेशन से। तो व्हाट इज एक्चुअली AI? टू क्रिएट एन एप्लीकेशन विच कैन परफॉर्म इट्स ओन टास्क, ओके, विच कैन परफॉर्म इट्स ओन टास्क विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक और जेनरिक इसके डेफिनेशन हो गए। ये क्या कहता है ना कि देखो इसको ना हम ह्यूमन पर्सपेक्टिव से थोड़ा समझते हैं। ठीक है, एनी एप्लीकेशन just like any human is born, any baby is born, right? Just take it as an example of that. Okay, तो देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि to create an application which can perform its own task without any human intervention। तो आप कोई भी एक एप्लीकेशन बना दो, ठीक है, जो अपने आप उसके बाद फिर आपको ह्यूमंस को कुछ भी इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी चीज़ें उसको सिखाने के बताने की ज़रूरत नहीं है। अब वो खुद ही समझेगा, खुद ही चीज़ें सीखेगा, खुद ही गिरेगा उठेगा, इस तरीके से काम करेगा। जस्ट लाइक व्हेन अ बेबी इज़ एक्चुअली बॉर्न, देन इट इज़ एक्चुअली मतलब हम क्या कहते हैं कि यार एक बच्चा है, अब उसको पूरे दुनिया का मतलब वो खुद ही पैर पे अपने खड़ा होगा, राइट? सो दैट इज़ व्हाट वी से इन द ह्यूमन पर्सपेक्टिव। तो सेम एप्लीकेशन हम ह्यूमंस हैं, हमने एक एप्लीकेशन बनाई। हाउ वेल वी हैव मेड द एप्लीकेशन, जस्ट इमेजिन द वे एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी हाउ द वेल द चाइल्ड इज बीन फेड। ठीक है, जस्ट लाइक द वे एन एप्लीकेशन इज़ क्रिएटेड। तो देखो AI का एक एप्लीकेशन है जिसमें हमने बहुत अच्छे से उनको डेटा, बहुत क्लीन डेटा उसको प्रोवाइड किया है टू लर्न, टू अंडरस्टैंड, टू फर्दर मिमिक द ह्यूमन ब्रेन्स एंड एवरीथिंग, राइट? तो हमने बहुत अच्छे लेवल पे जैसे एक मदर ने अच्छे से फेड किया अपने
प्रेगनेंसी के टाइम पे एक बच्चों को, तो सो द आउटपुट इज़ दैट कि जो भी बच्चा है वो खुद से तो सीखेगा, पर उसके ब्रेन पावर, उसके एनर्जी, उसके बॉडी की वेट, एवरीथिंग विल बी वेरी गुड, राइट? तो जस्ट लाइक दैट एक क्रिएट एप्लीकेशन जब हम बनाते हैं तो उसको हम वेल फेड डेटा के साथ देते हैं, बिकॉज रियल वर्ल्ड में हम क्या करेंगे, हम डेटा ही फिट करते हैं उसको, हम चीज़ें उसको इतना अच्छे से प्रोग्राम करते हैं कि उसके बाद फिर वो खुद ही करते रह जाएगा, खुद ही चीज़ें अपने से करेगा। तो दैट इज़ हाउ वी कैन बाइफरकेट देम एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ यार, दिस इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ AI। सो वेन एवर समवन आस्क यू दैट एक्चुअल में भाई AI क्या होती है, तो इट इज़ नथिंग बट एन एप्लीकेशन जो कि खुद से कुछ भी टास्क कर सकता है। अब उसको किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो या गलत हो, वो अपने ही ह्यूमन के मतलब आउटपुट से, मतलब हम इसको सही या गलत का एक फ्लैग देंगे तब वो खुद समझते रहेगा कि हाँ यार ये सही है, ये गलत है, मेरे को सही में ज़्यादा पकड़ना है। जस्ट लाइक हाउ वी ट्रेन अ डॉग ऑल्सो, राइट? या फिर बच्चे को हम खिलाते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ यार दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ बैड। जस्ट लाइक वी ट्रेन द डॉग्स, वी टेल देम कि यार सिट डाउन देन यू विल गेट अ ट्रीट। तो मतलब उसको पता चलती है कि हाँ यार आई हैव टू फॉलो द कमांड्स, राइट? इन दैट वे दिस इज़ वॉट AI एक्चुअली मीन्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो AI इज डन, राइट? नाउ वी विल मूव टू मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग का एक बेसिक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इट प्रोवाइड्स स्टैटिस्टिकल टूल्स टू एनालाइज, विजुअलाइज, प्रेडिक्ट एंड देन फोरकास्ट द डेटा। अभी इसे ना हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अभी एक एग्जाम्पल मैंने ले रखा है ऑफ नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम। तो अभी आप सभी लोगों ने नेटफ्लिक्स देखा होगा, राइट? नेटफ्लिक्स में आप जैसे भी जाते हो तो इट्स एन ओवरऑल AI सिस्टम, ठीक है? उसमें क्या होता है ना कि वाई दे आर द मार्केट लीडर्स इज दैट द ट्रेनिंग डेटा दैट दे हैव फेड टू द सिस्टम इज एक्चुअली वेरी गुड, एंड उससे क्या होता है ना कि वो जो मतलब वो जो प्रेडिक्शन मॉडल है उनका, राइट, वो आप जैसे ही जाते हो आपको वही आपके पहले वो बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता है, जस्ट द वे अ ह्यूमन अंडरस्टैंड्स अ ह्यूमन, राइट? तो वो भी एक आपके पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है, देन आपको एक दूसरी मूवी के बारे में बताता है कि हाँ यार ये मूवी ये देखने में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है? तो सो व्हाट आई हैव रिटन हियर, मशीन लर्निंग क्या होती है कि स्टैटिस्टिकल टूल्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो होती है, थोड़ी मैथमेटिकल टर्म्स यहाँ पे यूज़ होगी, तो वो सभी चीज़ें यूज़ करके कि कितना प्रोबेबल है, कितने स्टैटिस्टिकल है, कितनी एवरेज आउट है चीज़ें हैं, कि जिससे ना वो एनालाइज कर रहा है वो डेटा को, देन विजुअलाइज कर रहा है डेटा को, देन उसके थ्रू वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि हाँ यार ये, जैसे मान लो कि अगर आपने धुरंधर मूवी देखी है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कुछ और मूवीज़ वो रिकमेंड करेगा, ठीक है? इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट। तो उसके लिए वो, और फिर लास्ट में फोरकास्ट करता है डेटा, ठीक है? तो ये हो गया मशीन का। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, AI इज एन ओवरऑल सिस्टम दैट रिकमेंड्स मूवीज ऑटोमेटिकली, दैट इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम, ठीक है? अब ML क्या कर रहा है, वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि तुम, मतलब ये तो एक पूरा सिस्टम हो गया, राइट? जैसे अभी हम लोग हम यहाँ पे देखो तो ये पूरा सिस्टम है, दैट इज नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम, ठीक है? अब उसमें ML का क्या रोल है? ML का रोल है कि यार आप एज अ यूजर, आपको एक, मतलब आपको फील गुड फैक्टर क्या होगा आपके लिए कि आपको खुद दिमाग नहीं लगाना पड़े यार कि यार मेरे को बिंज वॉच करनी है तो मेरे को कौन सी एक्चुअल में सीरीज आई वांट टू वॉच, राइट? सो मशीन लर्निंग क्या करती है, वही चीज़ आपको प्रेडिक्ट करके देती है जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि आप देखोगे उसको। अगर आपको हॉरर जॉनर पसंद है तो आप कॉन्जूरिंग देख सकते हो, आप कोई और ऐसे हॉरर मूवीज़ देख सकते हो। तो सिमिलरली आपको मशीन लर्निंग ऐसे देगी, ठीक है? तो उसके बाद आती है एक डीप लर्निंग की कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब डीप लर्निंग क्या होती है यार, देखो अभी हमने क्या किया, अभी हम AI का एक बड़ा सा सिस्टम है, हम आएंगे हम वापस, हम नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम को एक मेन एग्जांपल समझ के चलते हैं, ठीक है? अभी हमने AI को समझ लिया, हमने ML को समझ लिया, अब हम DL के बारे में आते हैं। तो पहले हम ये फ्लो चार्ट से स्टार्ट करते हैं। हमने पहले AI देखा, AI के अंदर एक मशीन लर्निंग होती है, ठीक है? ये हमने समझा, एंड दैट लर्न्स फ्रॉम द डेटा द पैटर्न। सो वट एवर पैटर्न यू आर फॉलोइंग टू क्लिक ऑन द हॉरर जेनर, that is the pattern that they are learning from the data that you are providing, okay? उसके बाद क्या होती है, उसके बाद देखो भाई, इसके बाद होती है डीप लर्निंग, ठीक है? डीप लर्निंग देखो यार, एक मैं आपको ना टाइम से पहले लेके जाता हूँ कि डीप लर्निंग एक्चुअल में आया कहाँ से, ठीक है? पहले तो ये है कि ये एक ML का ही एक अंदर सबसेट है। दैट मीन्स कि AI में कुछ भी होता है तो उसमें एक पर्टिकुलर फील्ड है जिसको बोलते हैं DL। तो एवरीथिंग दैट इज अंडर DL इज AI, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ठीक है? दैट इज व्हाट सबसेट इज, ठीक है? अब देखो, अभी हम थोड़ा पहले चलते हैं। तो देखो 1950s में क्या हुआ था ना कि कुछ साइंटिस्ट थे, उनका दिमाग ऐसे चल रहा था कि यार
क्या हम सिस्टम्स ऐसे बना सकते हैं जो ह्यूमन ब्रेन को मिमिक कर सके? तो देखो, दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बिकॉज वी ह्यूमंस, हाउ वी कैन थिंक, हाउ वी कैन क्रिएट एप्लीकेशंस, हाउ वी कैन डू एनीथिंग, दैट इज अ सीक्रेट, राइट नाउ ऑल्सो वी हैव जस्ट फाउंड अ वे कि यार हम डेटाज एंड हम कुछ इंजीनियरिंग के थ्रू हम मिमिक कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट like even 20 or 30% equal to our brain. So that shows ki how powerful हमारी brains are. Our brains are so powerful. Okay. तो लेकिन फिर भी अभी देखो, आप LLMs यूज़ करते हो, आप चैट GPT, क्लाउड यूज़ करते हो, तो उसने इतने बेहतरीन रिकमेंडेशन सिस्टम्स बना रखे हैं, या फिर इतनी बेहतरीन आपको कोई भी पिक्चर बना के देता है, या फिर आप कोई भी कमांड देते हो करता है. क्यों? क्योंकि ये उसने ना काइंड ऑफ यहाँ से ओरिजिनेट हुई है. दैट इज़ अ डीप लर्निंग थिंग होगी. जो LLMs, रैग, ये सब चीज़ें जो आएगी ना फर्दर, वो आपको ये डीप, सो दैट शोज़ कि हाउ पावरफुल एंड हाउ इम्पॉर्टेंट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस डीप लर्निंग. मतलब आगे जो भी कॉन्सेप्ट होगा ना यार, मोस्टली मतलब हम ट्रिम डाउन कर रहे हैं. हम एआई के बाद मशीन लर्निंग अभी मैं पूरा कवर करूंगा. मशीन लर्निंग में अभी आपको सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, सभी टाइप्स बताऊंगा. नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबली वही चीज़ें बताऊंगा, ठीक है आपको. पर अभी आपको बस एक इंट्यूशन देना चाहता हूँ मैं कि यार डीप लर्निंग इज़ द नियर फ्यूचर. मतलब अभी के लिए जितनी भी एडवांसमेंट्स हुई हैं CNN में, RNN, ANN, जितनी भी चीज़ें आपको आगे आएगी, सब डीप लर्निंग में होगा. एंड डोंट वरी, यहाँ के पूरी एक प्लेलिस्ट में डीप लर्निंग की अलग बनाऊंगी, मशीन लर्निंग से मैं बनाऊंगा, ठीक है. अभी क्या है ना, अभी हम ये समझते हैं कि डीप लर्निंग एक्चुअली यूजेस न्यूरल नेटवर्क्स. तो हाँ, हम अपनी कहानी में वापस चलते हैं. तो साइंटिस्ट को ये लगा यार कि क्या हम एग्जैक्टली ह्यूमन ब्रेन्स को मिमिक कर सकते हैं कि नहीं. और उस टाइम पे जो सिस्टम्स थे ना, अभी हम NVIDIA के GPU देख रहे हैं, बहुत फास्टर रेट से बर्न डाउन हो रही है, हमारे को डेटा सेंटर्स यूज़ हो रही है, राइट. पर उस टाइम पे क्या था, वो चीज़ें नहीं थी. तो टेक्निकल एडवांसमेंट्स नहीं होने के चलते उतनी ही फास्ट फॉरवर्ड तरीके से ये डीप लर्निंग ना ग्रो नहीं हो रही थी. बट जस्ट बस एक वो नहीं होता, सीड वॉज प्लांटेड एट दैट टाइम. तो एक एग्जांपल आपने देखा होगा किसी बुक में या कहीं तो देखा होगा आपने कि यार देखो, रैम जो है वो मतलब, या फिर आपको जो मेमोरी है वो मतलब 1 GB से पहले, आप 10 साल पहले चल जाओ तो आपके पास 3 GB का वो पेन ड्राइव आता था. फिर आपको 8 GB का पेन ड्राइव आता है. क्या आज के ज़माने में आपको दिखता है? नहीं दिखता है, राइट. क्योंकि यार वो चीज़ें अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अचानक से, लाइक इट वाज काइंड ऑफ अ ग्राफ, राइट. मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर मैं देखूँ, तो ऐसे पेन ड्राइव का अगर मैं एग्जांपल लूँ कि या 3 GB, 8 GB, 24 GB, 32 GB करते करते अचानक से बूम आ गया. अचानक से आपको एकदम स्टीप टर्न आ गया, ठीक है. ये ईयर मान लो 2012 मान लो, 2013 मान लो. एंड अचानक से अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सॉरी फॉर दिस रिप्रेजेंटेशन, पर देखो 2025 में अगर आप देखोगे तो ये 1 TB से कम हम बात नहीं करते हैं, फिर हम 512 GB बात करते हैं, ठीक है. तो देखो 12 से 13 जाने में हमें 3 GB से हमें 8 GB जाने में और ऐसे करने में टाइम लग रही थी, राइट. लेकिन फिर अचानक से एडवांसमेंट इतना तेज़ हो गया कि हम 512 GB 1 TB तक में पहुंच गए. और अभी तो हम मतलब कितने ही डेटास पे हम घूम रहे हैं, राइट. मतलब ये तो मैंने आपको फ़ोन्स का आपको दे दिया कि यार 512 1 TB के फ़ोन्स आना, इट इज़ वेरी यूजुअल. पर एक टाइम था जब हम 32 GB के फ़ोन्स लेके घूमते थे, राइट. तो अब हम उसी स्टोरी पे वापस आते हैं जहाँ पे ना उस टाइम में साइंटिस्ट के पास एक सीड तो उन्होंने प्लांट कर दिया था, लेकिन ना उनके पास ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का ना उनको फ्यूचर पता था, पर धीरे धीरे इवॉल्व हो रही थी. तो 1950s में फर्स्ट ऑफ ऑल सोचा कि यार हाँ, एक ब्रेन की तरह एक चीज़ें हम बनाएंगे. पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना नहीं हुई थी. अभी भी हम लोग 3 GB एंड 8 GB में फंसे हुए थे, ठीक है. 2 GB 3 GB आई थिंक मतलब 2 GB होता था, राइट. 3 GB होता भी नहीं था, पर चलो ठीक है, आप समझ रहे हो इंट्यूशन, राइट. तो देखो वही सेम चीज़ क्या हुआ कि अचानक से फिर ना सिस्टम में क्या होने लगा कि हम एक वो जो सीड प्लांट हुई ना, धीरे धीरे ग्रो हो रही थी, धीरे धीरे ग्रो होते होते तो 1980s में क्या हुआ कि अचानक से जो साइंटिस्ट है ना, उनको ना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स दिखने लगी. उनके बाद फिर एक बहुत कमाल के साइंटिस्ट आने लगे. यान लीचुन ने बहुत अच्छा CNN में वर्क किया, और अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में आप पढ़ सकते हो. तो उससे डीप लर्निंग का जो ये जो फील्ड था ना, ये बहुत आगे बढ़ गया, ठीक है. ये आपको इतना आगे बढ़ गया कि अभी के जो सिस्टम्स हैं, तो अचानक से, जैसे ये मैंने आपको बताया ना कि अचानक से ये जो कर्व आया आपको,
तो ये आपको 1990s 2000s में करके अचानक से बूम आने लगा, और अभी चैट जीपीटी वाला एरा में 2017 में एक पेपर आई, अटेंशन इज ऑल यू नीड बाय गूगल, एंड दैट वाज लाइक अ गेम चेंजर। उसके बाद अचानक से वही कर वो अचानक से वो बूम हो गई इन डीप लर्निंग, अचानक से वो LLMs एंड एवरीथिंग के कॉन्सेप्ट्स आने लगे, ठीक है। तो क्या हम एक्चुअल में ह्यूमन ब्रेन मिमिक कर सकते हैं? द आंसर इज नॉट क्वाइट वेल, बट हाँ 10-20% हमने कर लिया है, ताकि हम अभी के LLMs और चैट जीपीटी क्लॉड देख रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट डीप लर्निंग इज फॉर यू गाइस, ओके। बट हाँ आगे हम जाने, अभी आप इतना ही जानो कि दिस इज अ सबसेट ऑफ ML एंड दैट यूजेस न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स क्या होती है, न्यूरॉन क्या होती है, परसेप्ट्रॉन क्या होती है, सब चीज़ें हम समझेंगे, ठीक है। सब चीज़ें डीप लर्निंग के जब हम प्लेलिस्ट में आएंगे। बस आप ये जानो कि अभी मशीन लर्निंग कर लो अच्छे से, कोड डाउन सब कर लेंगे, मैथ्स कर लेंगे, फिर जब डीप लर्निंग में ट्रांसफॉर्मर समझेंगे, ये सब चीज़ें समझेंगे ना, तब आपको बहुत मज़ा आने वाला है। उन चीज़ों में फिर आपको समझ में आएगी कि कैसे ये सभी चीज़ें यूज़ करते हैं। एंड फिर हाँ, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि फिर हम ML को छोड़ देंगे या फिर ML को ऐसा चीज़ें, ऐसा नहीं है। ML भी अच्छी तरीके से पढ़ना है हमें। अब देखो डेटा साइंस क्या होता है। देखो यार, डेटा साइंस इज़ नॉट, इट्स जस्ट अ फील्ड, ठीक है। तो अभी उसमें हम क्या करते हैं ना, AI का भी पार्ट है वो, ML का भी है, DL भी थोड़ा बहुत ले लेता है, ठीक है। इसमें क्या होती है ना, देखो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ना, ये भी कोरिलेशन थोड़ा बहुत हो जाती है, ठीक है। इफ आई जस्ट डू दिस, तो ये जो है ना, इफ आई हैव दिस, तो ये भी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इसका DL का भी हो जाता है, ठीक है। तो अभी देखो ये क्या करता है, इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। कलेक्ट्स, क्लीन्स, एनालाइजेस द डेटा एंड देन फाइंड्स इनसाइट्स, ठीक है। तो ये एक, अब देखो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यार AI इंजीनियर्स क्या करते हैं, DL मतलब डेटा साइंस इंजीनियर्स क्या करते हैं, एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर्स क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको ये समझ में आएगी कि यार डेटा साइंस के जो फील्ड है ना, उसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, प्री प्रोसेस करते हैं, एंड देन वो एक मशीन एल्गोरिदम को फिट करते हैं या फिर उसको देते हैं डेटा। क्योंकि देखो कितना अच्छा डेटा होगा ना, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको बच्चे वाली, तो उसमें क्या है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे वो कितना अच्छे से वेल फेड है, right, then only the machine learning algorithm will work and the baby will be having a very good health, right। तो इन दैट वे डेटा साइंस में क्या होता है कि हम डेटा इतना अच्छा क्लीन प्री प्रोसेस डेटा देते हैं सिस्टम को, मशीन लर्निंग मॉडल को, ताकि वो जब अपने ट्रेनिंग फेज में है, मतलब जब आप अभी एप्लीकेशन बना हुआ है, अभी बना है नहीं, अभी जैसे अभी क्रिएट एन एप्लीकेशन है ना, तो इसका बनने का फेज है, उस टाइम पे जो है, उस टाइम पे आप डेटा को एनालाइज कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, उसको प्रिडिक्ट कर रहे हो, वो सेम उसके बाद फिर आप प्रेडिक्शन, ये सब चीज़ें क्या आती है, कहाँ पे आती है, आपकी अपना मशीन लर्निंग में आती है, राइट। तो उसके बाद फिर हम फर्दर उसको क्या करते हैं, डेटा साइंस के फील्ड में डाल देते हैं। तो ये थी आपकी सारे चार चीज़ों की डेफिनेशन, ठीक है। अब हम क्या समझते हैं, हम कुछ और एग्जांपल्स देते हैं। अब पहले की टेकअवेज देख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा एक इनसाइट समझ में आ जाएगा। AI क्या है, AI इज़ एन एम्ब्रेला, ठीक है। AI सबको अपने अंदर लेके चलता है, ठीक है। और उसके बाद मशीन लर्निंग जस्ट एक AI का सबसेट है, ठीक है। DL मशीन लर्निंग का सबसेट है, और DS जो है ना, कैन वर्क विथ और विदाउट मशीन लर्निंग। एंड मशीन लर्निंग के अंदर क्या आ गई भाई, मशीन लर्निंग के अंदर DS भी डीप लर्निंग भी आ गई, ठीक है। तो उसको वो यूज़ भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, पर डेटा प्री प्रोसेसिंग क्लीनिंग में मोस्टली हम क्या करते हैं, हम पाइथन यूज़ करते हैं। पाइथन अगर आप किए हो तो पाइथन में आप NumPy pandas लाइब्रेरी होती है, उससे आप क्लीन करते हो डेटा को, प्री प्रोसेस करते हो, विजुअलाइज करते हो, तो वो सब चीज़ें डेटा साइंस में होती है। तो इसके बाद फिर पर वो AI के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। और रियल लाइफ फ्लो जो क्या होता है, रियल लाइफ फ्लो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, उसमें क्या होता है कि यार एक डेटा देते हैं, डेटा साइंस वाले क्या करते हैं, डेटा साइंटिस्ट जो भी होते हैं वो प्री प्रोसेस करते हैं, अच्छे से डेटा फिट करने के लिए देते हैं, फिर वो मॉडल ट्रेन होती है, ठीक है, मॉडल ट्रेन होती है, फिर स्मार्ट एप्लीकेशन जो है वो एक स्मार्ट एप्लीकेशन बनती है, दैट इज़ कॉल्ड AI, ठीक है। अब हम कुछ मतलब रैप अप करने से पहले हम कुछ एक दो एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने अभी मेंशन भी किया है। मैं ना थोड़ा इस पे एम्फसाइज करके सेल्फ ड्राइविंग कार का एक एग्जांपल आपको दूंगा, ताकि थोड़ा सा और आपको ये ना एक जनरलाइज्ड वे में नहीं, एक थोड़ा सा और इनपुट आपको मशीन लर्निंग का पता चले, ठीक है। उसके बाद हम इस वीडियो को रैप अप करेंगे। तो देखो क्या होता है ना, मशीन लर्निंग का एक बहुत प्रीडोमिनेंट एग्जाम्पल है। 1990s में क्या हुआ, जब हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स को एक्चुअल में इन्वेंट करने का कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार क्या होती है ना यार, कि
सेल्फ ड्राइविंग कार में हमने क्या किया कि 3 लेन्स चुने, ठीक है। तो मान लो यूएस के रोड्स हैं, ठीक है, यूएस के रोड्स हैं आपके, एक सिंपल से रोड्स हैं जहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, नॉट लाइक इंडियन रोड्स, पर ठीक है, ठीक है, मतलब आपको क्लीन रोड्स मिले जिसमें अभी हम न्यू डेटा फीड कर सकते हैं, जिसमें कम ट्रैफिक हो, चीज़ें समझ में आए। फिर हम कॉम्प्लेक्स डेटा, फिर हम इंडियन रोड्स पे आएंगे जिसमें हम थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी हम 3 रोड के विड्थ्स लिया, देखो एक नैरो लेन लिया हमने, देन एक 2 वे लेन लिया, देन एक 6 वे और 8 लेन वाले रोड्स लिए जो अल्ट्रा वाइड है, ठीक है। एक मतलब एक नैरो, वाइड, अल्ट्रा वाइड, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि यार एक बंदा हमने बैठाया, एक ड्राइवर को स्टीयरिंग मिला, ठीक है, एंड देन वी आर एक्चुअली फीडिंग द डेटा टू द सिस्टम, जो एक एप्लीकेशन बना रहा है जिसमें ना ये डेटा स्टीयरिंग की जो भी रोटेशन है ना, राइट, कि मतलब कितना डिग्री राइट जा रहा है, कितना डिग्री लेफ्ट जा रहा है, वो सभी चीज़ें नोट डाउन कर रहे हैं हम, वो उसको ना वो डेटा तैयार कर रहे थे। तो उसी लेन में, जो नैरो लेन में, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, उसको उसके सारे डेटास को लेते हैं कि कितना रोटेशन हो रही है, कितना स्टीयरिंग कितना हिल रहा है, ड्राइवर जो है वो एक्चुअल में कितना कर रहा है, ताकि वो कहीं और लेन से बाहर ना चला जाए, ठीक है। तो उसके थ्रू पहले वो नैरो लेन में जाता है, फिर हम देखते हैं कि यार गाड़ी आ तो नहीं रही है, जा तो नहीं रही है, फिर हम दूसरे लेन में एंटर कर रहे हैं। उसके बाद एक अल्ट्रा वाइड रोड्स में कैसे दूसरी गाड़ी आ रही है, ओवरटेक कर रही है आपको। तो वो सब चीज़ें ना, वो मतलब हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डेटा हम उस टाइम पे बार बार चला के ड्राइवर्स ने क्या किया, उसको ये इतना डेटा दे दिया सिस्टम को। एंड देन लेटर व्हाट वी डिड वाज कि यार अब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम क्या है, अभी हमने क्या देखा था कि इट विल प्रेडिक्ट। तो जस्ट लाइक हम ह्यूमन ब्रेन्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यार ये लेन जो है ये अभी खाली है, यहाँ पे हम जा सकते हैं, इसमें थोड़ा लेफ्ट टर्न करना पड़ेगा हमें स्टीयरिंग को, ठीक है। तो जस्ट द वे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो था वो भी प्रेडिक्ट करेगा, जस्ट लाइक वी डिड, ठीक है। उसके बाद उसको पैटर्न समझ में आएंगे, उसको डीप पैटर्न समझ में आएंगे, जैसे यहाँ पे था ना, लर्न्स डीप पैटर्न्स फ्रॉम ह्यूज डेटा। तो हमने ह्यूज डेटास दिया स्टीयरिंग के, डायरेक्शंस का, एवरीथिंग का। उसके बाद डेटा के बाद हमने, अब हम ड्राइवर को हटा दिए, ड्राइवरलेस, दैट इज सेल्फ ड्राइविंग, और उसके बाद उस स्टीयरिंग की कंट्रोल को हम उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को दे दिए जो उसको रोटेट करेगा, एंड देन इट एक्चुअली वाज एबल टू मिमिक द सेम डायरेक्शंस व्हाट द ड्राइवर वाज एबल टू डू, ठीक है। अब ये स्टेज 1 था। अब धीरे धीरे हम डेटा साइंस का यहाँ पे आ जाएंगे, जहाँ पे क्या होगा कि हम और क्लीन डेटा, और ज़्यादा एनालिसिस करेंगे डेटा को। अब हम इंडियन रोड्स पे आएंगे, इंडियन रोड्स पे रोड की कंडीशंस देखेंगे, उसके बाद फिर उसके डिफरेंट लेन्स के आर्किटेक्चर को देख के उसको उसके हिसाब से डेटा को कलेक्ट करेंगे, क्लीन करेंगे, प्रोसेस करेंगे, एंड देन उनको इंसाइट्स प्रोवाइड करेंगे। फिर वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम उससे सीखेगा, फिर एक फुल AI सिस्टम बनाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी एक एग्जाम्पल मेरे को आपको बताना था ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार। सेम आपका एक AI, एक सिरी हो गया, एलेक्सा हो गया, आप कुछ भी बोलते हो वो म्यूज़िक प्ले करता है एंड ऑल। बहुत पहले एकदम ट्रेडिशनल, आप जो भी कोई भी बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको ये एग्जाम्पल तो पक्का आएगा, दैट इज़ ईमेल स्पैम डिटेक्शन। तो देखो 2 टाइप के ईमेल्स होते हैं, एक स्पैम होते हैं, एक हैम होते हैं। हैम इज़ द वन दैट इज़ गुड मेल्स, जो कि आपको एक्चुअल में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहले क्या था यार, पहले हम इफ़ कंडीशन लगा देंगे कि इफ़ जो डॉलर के साइंस के जितने भी मेल्स हैं तो उसको आप फ्लैग कर दो कि दिस इज़ अ स्पैम। तो अभी क्या किया, जो स्पैमर्स होते हैं उन्होंने क्या किया कि यार इसको ना डॉलर साइन के आगे कुछ इनपुट्स दे दिया, तो आपकी कोड फेल हो गई, तो आप ट्रेडिशनल कोडिंग नहीं कर सकते थे। तब हमने क्या किया, मशीन लर्निंग के थ्रू गए, मशीन लर्निंग में हमने डेटा फिट कर दिया, और हम उसको हंड्रेड्स एंड थाउजेंड जो भी वो ट्रिक कर रहे हैं ना, जो भी वो ट्रिक करने का कोशिश कर रहे हैं वो मतलब स्पैमर्स, तो वो जितने भी डेटा आ रही है मिलियंस ऑफ मेल से, वो जाके उसको फिट हो जा रही है सिस्टम में, और वो ना वो प्रेडिक्ट कर ले रहा है कि यार 1990s में ये बेस्ट एग्जांपल था कि वो प्रेडिक्ट कर ले रहा था कि यार स्पैम और हैम कौन सा है, और फिर आपको सिर्फ हैम दिखाता था, ठीक है। तो ये हो गया मशीन लर्निंग के एग्जांपल। सेम DL के एग्जांपल आपको आगे जब आप CNN पढ़ोगे, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स मैंने बताया आपको कि मैं न्यूरॉन्स और सब चीज़ें बताऊँगा आपको, ठीक है। तो वो इमेज रिकॉग्निशन में होता है कि मान लो कि यार आप ये डॉग है या ये कैट है, तो सिस्टम में हम हज़ारों फोटोज़ फिट करते हैं उसका कि यार ये कैट ऐसे दिखती है, ये डॉग ऐसे दिखती है, और उसके बाद फिर डीप लर्निंग का यूज़ करके हम ये बताते हैं कि यार ये एक्चुअल में इमेज रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ यार ये एक डॉग है, ये एक कैट है,
ठीक है। और डेटा साइंस का तो मैंने एग्जांपल आपको दे दिया अच्छे से, सेल्फ ड्राइविंग कार में भी, कि इंडियन रोड्स कैसे आप आओगे तो आप और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। तो देखो ये थी पूरी ओवरव्यू ऑफ व्हाट एक्चुअली एआई इज़, व्हाट एक्चुअली एमएल इज़, व्हाट इज़ डीएल एंड व्हाट इज़ डेटा साइंस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो ये फ्री कोर्स है उसमें हम मशीन लर्निंग को पूरा डिकोड करेंगे। उसमें देखो टाइप्स उसके आती है, टेक्निक्स आती है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट, उसके अंदर क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, मतलब सभी चीज़ें हम एग्जांपल, जैसे आज हमने डिकोड कैसे किया, हमने हज़ारों एग्जांपल्स लिए, हमने पहले के एग्जांपल्स लिए डेटा के जब वो बूम करा, राइट। तो वो सभी एग्जांपल्स को लेंगे और एग्जांपल समझेंगे ताकि हम फ्लुएंट हो जाए कि यार हाँ ये एक्चुअल में होता है, और फिर उसके मैथ्स के इंट्यूशंस। तो नेक्स्ट अपकमिंग इसमें आप कोशिश करो कि थोड़ा सा मैथ्स आप थोड़ा सा और ब्रशन अप कर लो आपका। पाइथन अभी फॉर द टाइम से, जब भी ये 3-4 वीडियोस, कुछ वीडियोस हो जाएंगी तब तक पाइथन उतनी ज़्यादा नेसेसिटी नहीं होगी, क्योंकि जब तक हम लाइब्रेरीज यूज़ करना चालू करेंगे तब मैं आपको एक वीडियो पहले बता दूंगा कि हाँ नाउ यू हैव टू रिवाइज द पाइथन। एंड ऑल्सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि इफ़ यू वांट एनी प्लेलिस्ट ऑफ अ पाइथन रिफ्रेशर, जिसमें मैं क्या करूँगा कि जल्दी से पूरे पाइथन को आपको समझा दूँगा, ठीक है। सो thanks a lot. Please comment down below how you like, if you like the video or not, and whatever flaws that you find in this video, because this is just a starting that I am doing in the field of teaching AI and ML. But yeah, I have, and please go and watch my previous video where I have explained who I am actually, and what things I have worked upon, and what all things I am planning to do in this channel, right? And please stay tuned. जल्दी मैं मशीन लर्निंग के दूसरे वीडियो के साथ आऊँगा, एंड देन फर्दर वी विल जस्ट लर्न एंड जस्ट क्रैक इट डाउन, राइट, होल मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स एवरीथिंग। एंड देन जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताया है, दिस डीप लर्निंग, राइट। डीप लर्निंग को तो बिल्कुल ही फोड़ के रख देंगे, सारे ट्रांसफार्मर की आर्किटेक्चर एकदम, ठीक है। तो चलो, अच्छे से कुछ भी वीडियो नहीं समझ में आई वापस रिप्ले करो, और थोड़ा अगर आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है तो आप मेरे वीडियोस 1.2x में करके देख लेना। तो दैट इज़ ऑल हाउ यू कैन गेट ऑल दिस नॉलेज एंड ऑल, राइट। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।